आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करने से पहले आइए हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किस तरह की है। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 1 से लेकर के 18 तक के जो ये खड़े कॉलम्स हैं इन्हें हम समूह कहते हैं, और ये जो 7 क्षैतिज लाइनें हैं इन्हें हम आवर्त कहते हैं। शुरू के पहले और दूसरे समूह वाले तत्वों को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनमें एस उपकोष भरा जाता है। और 13 से लेकर के 18 तक के जो समूह हैं इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनमें पी उपकोष भरा जाता है। 3 से लेकर के और 12 तक के जो कॉलम्स हैं, समूह हैं, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनमें डी उपकोष भरा जाता है। नीचे आप देखेंगे तो 2 लाइनें और मिलेंगी। इसमें पहली लाइन को हम लैंथेनाइट और दूसरे को एक्टिनाइट कहते हैं। इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें एफ उपकोष भरा जाता है। इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहते हैं। और यदि हम 17वें समूह के तत्वों को देखें तो इन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजेंस हैं। और जो 18वें समूह के तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब अक्रिय गैसें या नोबल गैसें कहलाती हैं, क्योंकि इनके अंदर इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति हम किस प्रकार से ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो हमने भी देखा था 7 आवर्त हैं और 18 कुल मिलाकर के समूह हैं हमारे पास। चलें हम कुछ बातें करें कि आखिर किस तरीके से हम स्थिति ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि परमाणु क्रमांक 18 तक के तत्व और परमाणु क्रमांक 18 से ऊपर तक के तत्वों का हम किस तरीके से स्थिति ज्ञात करेंगे। तो 18 तक के तत्वों के लिए हमें किस तरीके से ज्ञात करना है, हमें ये देखना है 18 तक के तत्वों के लिए हमें आवर्त ज्ञात करने के लिए ये देखना है कि उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुल मिलाकर के कितने कोश भरे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसमें कितने कोश जो है भरे जाते हैं, तो वो जो संख्या है वो उस तत्व का आवर्त क्रमांक कहलाएगी। और यदि हम समूह के बारे में बात करें तो हमें इसे 2 भागों में समझना पड़ेगा। यदि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 या 2 है तो उनका समूह क्रमांक भी 1 या 2 होगा। बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो समूह क्रमांक 1 होगा, और बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो समूह क्रमांक 2 होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें एक अपवाद भी है, और अपवाद है हमारी हीलियम का। हाँ जी, ये अक्रिय गैस है जो 18वें समूह में पाई जाती है। विन्यास होता है इसका 1s2, तो हमारे इस नियम के हिसाब से तो इसका आवर्त क्रमांक होना चाहिए 1, और चूंकि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है अतः समूह क्रमांक होना चाहिए 2। लेकिन नहीं, ये गलत है, इसका समूह क्रमांक होता है 18। तो ये सिर्फ एक अपवाद है हमारे इस नियम के हिसाब से, जिसमें कि 2 की जगह पर 18 इसका समूह क्रमांक है। तो अब हम कुछ उदाहरणों पे और चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाहरी कोश में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से ज़्यादा है तो फिर हम किस तरीके से समूह क्रमांक निकालेंगे। तो यदि 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हमें 10 जोड़ देने हैं उसके अंदर। यदि बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, समूह क्रमांक 13, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, समूह क्रमांक 14, और बाहरी कोश में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है, समूह क्रमांक होगा इसका 15। तो इस प्रकार से हम 2 के ऊपर यदि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 10 जोड़ करके मतलब समूह क्रमांक निकाल लेंगे। देखते हैं एक उदाहरण को, जैसे कि कार्बन 1s2, 2s2, 2p2, और यदि इसका आवर्त क्रमांक देखें तो इसमें 2 कोश भरे जा रहे हैं, पहला और दूसरा, आवर्त हुआ इसका दूसरा। अब समूह देखें तो बाहरी कोश इसका दूसरा है और बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें इसमें 10 जोड़ने होंगे और इसका समूह क्रमांक हो जाएगा 14। हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, सोडियम। इसके परमाणु क्रमांक है इसका 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसमें कुल मिलाकर के पहला, दूसरा, तीसरा 3 कोश भरे जा रहे हैं, तो आवर्त क्रमांक होगा इसका तीसरा,
और बाहरी कोश है इसका तीसरा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है केवल एक, इसलिए समूह क्रमांक होगा 1, क्योंकि हमने कहा था कि 2 या 2 से कम इलेक्ट्रॉन होने पर वही उसका समूह क्रमांक होता है। मैग्नीशियम 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। इसमें सबसे पहले में देखना है कितने कोश भरे जा रहे हैं, तो कुल मिला के 3 कोश भरे गए हैं इसमें, तो आवर्त क्रमांक हुआ तीसरा। बाहरी कोश है इसमें तीसरा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, तो समूह क्रमांक हुआ इसका 2। बेहद सरल तरीका है जिससे कि हम आराम से आवर्त और समूह क्रमांक निकाल सकते हैं। क्लोरीन के अंदर हम देखें तो इसमें कुल मिला के 3 कोश भरे गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसका आवर्त क्रमांक हुआ 3। समूह क्रमांक बाहरी कोश तीसरा है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा था यदि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो 10 जोड़ने होंगे हमें, 17, तो 17 इसका हो गया समूह क्रमांक। लेकिन यदि अब हम उन तत्वों के बारे में बात करें जिनका परमाणु क्रमांक 18 से ज़्यादा है। 18 से ज़्यादा के लिए हमें आवर्त का नियम तो वही होगा, आवर्त तो उसी तरीके से निकालेंगे। समूह निकालने के लिए थोड़ा सा अलग है मामला, तो देखते हैं हम स्कैंडियम को। परमाणु क्रमांक है 21 और इसका विन्यास देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d1। इसमें आवर्त निकालने के लिए वही कुल मिला के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 कोश भरे गए हैं, तो आवर्त क्रमांक है चौथा। लेकिन समूह क्रमांक निकालने के लिए हमें इसमें से इसके पहले जो हमारी अक्रिय गैस आती है उसके विन्यास को अलग करना होगा। अक्रिय गैस है इसके पहले आर्गन, और आर्गन का विन्यास हमने अलग कर दिया है। बचे हुए 4s2, 3d1, 2 और 1, 3 समूह क्रमांक हुआ इसका तीसरा। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हटाने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कोशों में बचेंगे वो हमारे कहलाएंगे समूह क्रमांक। एक अन्य उदाहरण लें, कॉपर। परमाणु क्रमांक होता है इसका 29, और यदि इसको हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। हाँ, इसके अंदर कुल मिला के वही 4 कोश भरे गए हैं, तो इसमें आवर्त क्रमांक हुआ इसका 4। समूह क्रमांक के लिए हमें वही करना होगा। इसके पहले जो अक्रिय गैस है हमारी आर्गन का विन्यास हमें इसमें से अलग करना होगा। ये आर्गन का विन्यास हमने इसमें से अलग कर लिया। बाहर बचा 4s3d, तो 4s3d में कुल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो समूह क्रमांक हुआ इसका 11। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का आवर्त और समूह निकाल सकते हैं।